तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लोन एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये लोन स्वैप एप्लीकेशंस जो पहले लोन एप्लीकेशंस आया, क्या वही ये एप्लीकेशंस है? अगर हम यहाँ पर सब कुछ एप्लीकेशंस से लोन मिला भी होगा या सारे अपडेट जो हमने किया या चेकिंग हमारा क्रेडिट स्कोर किया था, क्या उसके बाद हमें यहाँ से लोन रिपेमेंट करना है या नहीं करना, एक्चुअल में क्या लोन एप्लीकेशंस है, वापस क्यों आया मार्केट के अंदर, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले। आप भी जानते हैं इस एप्लीकेशंस के बारे में एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से हट चुका था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वापस एप्लीकेशन आया है। ठीक है, एप्लीकेशंस के डाउनलोड शो नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो एप्लीकेशंस के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ पर 52 के आसपास फीडबैक या रिव्यू आ चुके हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एप्लीकेशंस रियल है फेक है। ज़्यादा यहाँ बात करूँ तो ज़्यादा फीडबैक अभी शो नहीं किए गए हैं। अबाउट दिस सेक्शंस के अंदर जाएंगे जहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई एप्लीकेशंस कोई लोन एप्लीकेशंस तो देखिए बिल्कुल नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ को मेंशन तो नहीं किया है कि भाई कितना इंटरेस्ट रेट ऑफ लगेगा, क्या सारी चीज़ें रहेगी, किस तरह से होगा। वो एलिजिबिलिटी चेक करने वाला लोन एप्लीकेशन इन्होंने बताया। ठीक है, मतलब हमारी डिटेल को फिलअप लेगा, हमारी डिटेल लेगा, उसके बाद हमें बताएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर इतना है, इसके बीच आपको यहाँ से लोन अमाउंट मिल सकता है। ये एप्लीकेशंस की एक रियलिटी है। ट्रांसपेरेंट में एस्टिमेटेड असेसमेंट टू देयर क्रेडिट एलिजिबिलिटी बाय। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डाटा ड्राइव एनालिस योर सिस्टम यूटिलाइज है। और अगर मैं बात करूँ 3 स्टेप के अंदर ये एप्लीकेशंस के अंदर सारी चीज़ें होती है। एप्लीकेशंस के अंदर मैं जाऊँगा तो सेम वही ऑप्शंस रहने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए गए, इस चीज़ को ध्यान रखना। और क्रेडिट हेल्थ के बारे में इन्होंने बोला है। मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि भाई अगर आप कोई भी क्रेडिट एप्लीकेशन है या सिबिल स्कोर चेक करने वाले एप्लीकेशंस है, हमें बताते हैं कि आपको इतने से इतने अमाउंट का लोन मिल जाएगा, तो मुझे लगता है उसकी नीड नहीं है लोगों को। मुझे ऐसा लगता है उसकी नीड नहीं है। कोई एप्लीकेशन जिन्होंने ये मेंशन क्लियर नहीं किया है कि हम इस आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी के साथ पार्टनर है। हाँ, भले ही आपने वो कह सकते हैं कि आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी के साथ पार्टनर होता है तो वो ओनली फॉर लेंडिंग लोन एप्लीकेशंस होते हैं, एग्री करते हैं। बट आपको भी तो ये श्योरिटी करनी चाहिए ना कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की और क्रेडिट स्कोर चेक करने की। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर किसी को भी क्रेडिट स्कोर चेक करना है, जैसे मुझे, अगर मैंने लोन लिया है, अगर मुझे क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली ये मेंशन नहीं करने हैं कि भाई आप एक गवर्नमेंट अप्रूवल एप्लीकेशंस है या नहीं है, क्योंकि हमारा डाटा अगर हमने आपको दे दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक्चुअल में उसका यहाँ पर गलत यूज हो सकता है, हमारे मतलब हमें बिना बताए लोन उठाया जा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमें क्रेडिट स्कोर चेक करना है तो फ़ोनपे पर बेटर ऑप्शंस है, वहाँ पर हमारी बैंक डिटेल जुड़ी रहती है। गूगल पे पर आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है, या अदर एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्रेडिट स्कोर जेनुअली चेक होते हैं और सब कुछ डिटेल के साथ फिलअप होता है। ठीक है, वो चीज़ें रहती है। बट मैं एक चीज़ ये कहूँगा, आप इस एप्लीकेशंस को यूज़ ना करें। अगर आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई इस लोन एप्लीकेशन से इतने अमाउंट के बीच आपको लोन मिलेगा और ये लोन दे रहा है, तो मैं कहूँगा लोन ना लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल बिल्कुल नहीं करूँगा, इस चीज़ को क्लियरली अभी मेंशन कर देता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि एप्लीकेशन से अगर लोन मिलता भी है तो ना लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कितना क्रेडिट स्कोर है, उसके हिसाब से हमें कितना लोन मिलेगा, भाई मत करना। इस चीज़ को क्लियरली बोलूँगा, हमारा जो डाटा होगा वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लोन चेकआउट करने के लिए हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बाकी आप लोगों की मर्जी है कि भाई आपको यहाँ से डाटा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें या ना करें, वो आप लोगों की पर्सनल डिसीजन रहेगा। बट मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसी चीज़ें ना करें, बाकी आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि मेरा काम आपको सजेशन देना और एप्लीकेशन ऐसे जिनसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब मिस यूज किया जा सकता है उनसे बचा के रखना। मैं यही कहूँगा, एप्लीकेशंस को भाई बिल्कुल यूज़ मत करना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब टर्म एंड कंडीशन तो इन्होंने दे रखी है तो वो आप रीड कर लेना। बाकी जेन और कोई इन्फॉर्मेशन इनकी मुझे अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। अगर कुछ अपडेट आएंगे, कुछ चीज़ें होगी तो हम यहाँ पर शो ज़रूर करेंगे। बट फिलहाल एप्लीकेशंस के बारे में कहूँगा भाई मत एप्लीकेशंस को यूज करना, बाकी आप लोगों की मर्जी। और आप लोगों को एप्लीकेशंस में रिकमेंड बिल्कुल नहीं कराऊँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।